दोस्तों पेंसिल से हमारा नाता बचपन से है। चाहे हमें पढ़ाई करना पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन पेंसिल्स तो हमें यूज करनी ही पड़ती थी। और कई लोग तो मेरी तरह आज भी पेंसिल्स को बहुत यूज करते हैं। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि इन रंग बिरंगी पेंसिल्स को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और कई लोगों के मन के सवाल को भी जानेंगे कि पेंसिल की लीड्स को आखिर पेंसिल के अंदर कैसे डाला जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम है मानसी और फैक्ट स्टूडियो की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल के अंदर की लीड्स को तैयार किया जाता है, जिसके लिए ग्रेफाइट और क्ले को एक निश्चित मात्रा में पानी के साथ मिलाकर उसका मिक्सचर रेडी किया जाता है। अब इस तैयार मिक्सचर को प्रेशरिंग प्रोसेस के थ्रू पतले पतले लीड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इन लिड्स को ओवन में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गर्म किया जाता है। अभी ये लिड्स इतनी मजबूत नहीं है कि इनको इस्तेमाल में लाया जा सके, इसलिए इनको फिर से एक भट्टी में पकाया जाता है, जहां ये पहले से कई ज्यादा मजबूत और कठोर हो जाती हैं। अब इन लिड्स को अच्छे से वैक्स में डुबाया जाता है। अब हमारे लिड्स बनकर एकदम तैयार हैं। भाई ये तो बात हुई हमारी नॉर्मल पेंसिल्स में यूज होने वाली लिड्स की, पर इसी तरीके से जब कलर पेंसिल्स को बनाना होता है तो बस इसी सेम प्रोसेस में कलर वाली क्ले को मिला दिया जाता है, जिसके बाद उस कलर वाली लिड्स को भी भट्टी में पका लिया जाता है। इतना काम होने के बाद अब बारी आती है हमारे पेंसिल्स की आउटर शेल की, जिसे बनाने के लिए सिर्फ खास तरह की देवदार के पेड़ों की लकड़ियों का ही यूज किया जाता है। अब इन्हीं पेड़ों को यूज करने के पीछे भी वजह है, क्योंकि इस पेड़ की लकड़ी सॉफ्ट होने के साथ इनकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी होती है, जिससे पेंसिल्स को यूज करते वक्त हमारी पकड़ उन पे और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इस पेड़ की लकड़ी को शार्पनर से बहुत इजीली शार्प भी किया जा सकता है। पेंसिल को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के बाद एक मशीन द्वारा लकड़ी को कुछ इतने मोटे प्लेट्स में काट लिया जाता है। अब इन प्लेट्स को एक रोलिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है, जिसमें इन प्लेट्स में लंबी लंबी लाइंस या खांचे जैसे तैयार हो जाते हैं। अब एक दूसरी मशीन इन खाली खांचों में ग्लू को भरती जाती है। ग्लू का काम होने के बाद इन प्लेट्स को एक रोलर से गुजारा जाता है, जहाँ ये मशीन रेडी लिड्स को इन खांचों पर लगा देती है। उसके बाद एक दूसरी प्लेट को इन लिड्स वाली प्लेट के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। अब इन पेंसिल को मजबूती देने के लिए एक प्लंजर की हेल्प से इनको प्रेस किया जाता है, ताकि पेंसिल आपस में सही तरीके से चिपक जाए। इतना काम होने के बाद एक मशीन में पेंसिल को अलग अलग शेप दी जाती है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी है इन पेंसिल्स की टेस्टिंग की और इन पेंसिल की मजबूती चेक करने की, जिसके लिए पेंसिल के ऊपरी हिस्से पर वजन डालकर देखा जाता है। एक अच्छी पेंसिल करीब 2 किलो तक के वजन को सह सकती है। टेस्टिंग होने के बाद अब बारी आती है इन पेंसिल्स को सुंदर सुंदर रंगों में रंगने की। कलरिंग का काम भी मशीनों द्वारा ही किया जाता है, और कलरिंग होने के बाद अब कंपनी अपने अपने नाम की मोहर भी लगा देती है, यानी कि स्टैम्प कर देती है। और भाई इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी पेंसिल लिखने के लिए एकदम तैयार है। और अब इन तैयार पेंसिल्स को पैक करके मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों पेंसिल बनने का प्रोसेस तो आप सभी ने देखी है, और आपके बचपन की फेवरेट पेंसिल कौन सी थी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में।